देखिए क्या है ना कि हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो जून या दिसंबर में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में पेंशनर का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बनता है, यानी कि उन पेंशनर को लाखों रुपए का बेनिफिट हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका ग्रेजुएटी रिवाइज होता है, फिर इसी तरीके से उनका कम्यूटेशन भी रिवाइज होता है, फिर लीव इंक्रीमेंट के पैसे भी रिवाइज होते हैं, डीए और डीआर को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ओवरऑल जब पेंशन रिवाइज होती है तो उसमें आपको जो बेनिफिट है वो लाखों रुपए का मिलेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हमारे जो पेंशनर्स हैं वो जून में रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको जुलाई का बेनिफिट बंद हो जाता है, या दिसंबर में रिटायर्ड हो गए तो उनको जनवरी का पेंशनर बेनिफिट नहीं मिलता। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि भारत सरकार की तरफ से ये ऑर्डर अभी पास नहीं हुआ है। तो अगर पेंशनर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर पेंशनर कोर्ट केस फाइल करते हैं तो डेफिनेटली ये बेनिफिट उनको मिलेगा। और इसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, और इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है, ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोस बनाए कि जिन पेंशनर के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए अभी हमारे ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप कोर्ट में केस फाइल कीजिए, 110% आपकी जीत होगी। अब कोर्ट को कैसे फाइल करना है, क्या आपको कैसे अप्रोच करना है, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बताया है और आपको जागरूक किया। क्योंकि आज के टाइम पर क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है कि वो OROP3 को लेकर के बात करते हैं और आपके पेंशनर बेनिफिट की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ है नहीं। अब OROP3 पर बहुत सारे वीडियोस बन जाते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल बेनिफिट जो है वो पेंशनर को कुछ नहीं मिल रहा। तो जो नॉशनल इंक्रीमेंट है, जो कि पेंशनर का हक है, वो उनको मिलना चाहिए, उस पर आज बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेंशनर को पहले इसके ऊपर जागरूक होना पड़ेगा, उनको पूरी चीज़ें समझनी होंगी, देन ही विल गेट द बेनिफिट। तो चलिए मैं आपको, देखिए मैं तो फिलहाल आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए इसके पहले हमने ये बताया था आपको कि सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक को क्या एरियर मिल सकता है, जो पूरा कैलकुलेशन वैल्यू बताया था आपको। फिर OROP3 में पेंशनर्स को कितना फ़ायदा होगा, OROP3 मिलने से पहले सर्कुलर 547 को कैसे समझेंगे, और पेंशनर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सब के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले बहुत सारे कंटेंट बनाए हुए हैं। नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी कंटेंट बनाया हुआ है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और फिलहाल चलिए अभी हम नॉशनल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। नॉशनल इंक्रीमेंट में एरियर में क्या आपको बेनिफिट होगा, इसको डिटेल में जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम नॉशनल इंक्रीमेंट एरियर का यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए नॉशनल इंक्रीमेंट का जो एरियर है वो लेने के लिए आपको सबसे पहले तो कोर्ट केस करना पड़ेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा नहीं होगा। तो पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो पेंशनर हमारे 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं, मतलब कि जून में रिटायर्ड हुए हैं, कुछ पेंशनर्स हमारे दिसंबर में रिटायर्ड हुए हैं, उन पेंशनर को इसका बेनिफिट लेना है तो उनको कोर्ट केस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अफसोस की बात है कि इसके ऊपर कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। तो जो पेंशनर ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, और जो पेंशनर थोड़ा एक्टिव रहते हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब एक क्वेश्चन और है कि ये बेनिफिट हम ले कैसे। अब मुझे नहीं पता कि कोर्ट कहाँ जाना है, कैसे केस फाइल करना है, तो देखिए आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा, एडवोकेट, वो आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगी, पहली चीज़। दूसरी, आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि एडवोकेट के पास जाएं, थोड़ा पैसे खर्च होंगे, तो इट इज़ बेटर, मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, देखिए आप अपडेटेड रहिए। हमारे पास बहुत सारे एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, और ये बिल्कुल सच है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मैं भी जानता हूँ, तो आप उन ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कीजिए, उनको अपनी समस्या बताइए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो दूसरी चीज़, आप ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कीजिए। और हमने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम का भी एक ग्रुप बनाया हुआ है,
उनके लिंक्स आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उन लिंक्स को ज़रूर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन होइए और वहाँ पर हम आपको गाइड करेंगे कौन सा वेलफेयर ग्रुप आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या फिर आप एक वकील हायर कर सकते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे देखिए, मैंने आपको अभी बताया ही है अभी स्टार्टिंग में ही, और मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि लाइक जैसे कि जो जून में रिटायर्ड हो रहे तो उनको जुलाई का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, जो दिसंबर में रिटायर्ड हो रहे हैं उनको जनवरी का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो वो बेनिफिट लेने के लिए कोर्ट केस फाइल करना है। अब जो पेंशनर कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं और जो जीत रहे हैं भाई साहब, उनको जो बेनिफिट है ना वो करीब करीब 1,62,132, और ये बहुत कम अमाउंट बताया। किसी किसी पेंशनर को इसका बेनिफिट 4 से 5 लाख रुपए का होता है। ये हेवी अमाउंट होता है। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए ना कि आप जुलाई 2013 में आपका इंक्रीमेंट जो है वो आपका पूरा की पूरा फाइनल किया जाएगा, जो उसका लेज़र फाइल बनेगा वो जुलाई 2013 से लेकर जुलाई 2024 तक, इतने दिन का पूरा रेडी होता है, तो वो आपको बेनिफिट उसमें मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको जितने भी एरियर्स हैं वो सारे एरियर दिए जाएंगे। बस इसके लिए ज़रूरत है आपको एक कोर्ट केस फाइल करने का, और इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर ग्रुप का या फिर किसी एडवोकेट का, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और इसके नीचे अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो एरियर शीट आपका रेडी होगा वो क्या क्या मिलेगा। देखिए, एरियर शीट में सिर्फ आपको पेंशन का शीट नहीं मिलता। एरियर शीट में देखिए आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। ग्रेजुएटी जो है वो भी आपका रिवाइज होगा, तो ग्रेजुएटी रिवाइज होगा, आपका पेंशन बढ़ेगा। कॉम्यूटेशन रिवाइज होगा तो जाहिर सी बात है फिर आपका पैसा बढ़ेगा। लीव इंक्रीमेंट के पैसे मिलेंगे, वो भी रिवाइज होंगे। फिर आपका DADR इंक्लूड किया जाएगा, पेंशन टोटल ओवरऑल रिवाइज हो जाएगा। तो एक तो आपको ओवरऑल 2 से 4 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है, और दूसरा आपको क्या हो रहा है कि आपकी पेंशन भी रिवाइज हो रही है। तो नेक्स्ट टाइम से जो पेंशन है वो आपको रिवाइज होकर के मिलेगा। तो ये बेनिफिट है। जब वो पूरा रेडी किया जाता है ना, तो वो एकदम जुलाई 2013 से लेकर के अभी तक का पूरा रेडी किया जाएगा, और उसके बाद ये बेनिफिट दिया जाता है आपको। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिनका भी नॉशनल इंक्रीमेंट के कैटेगरी में आते हैं, आपको हाथ पे हाथ धर करके नहीं बैठना है, और आप ये नहीं सोचिए कि OROP3 का एरियर मिलेगा उसके बाद, वो अलग चीज़ है, उसे रहने दीजिए। देखिए, उसके बारे में तो पता नहीं क्यों लोग इतना हवा क्यों बनाते हैं उसका, वो इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक हो गया है ना कि और शायद पेंशनर्स भी ये देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो OROP3 के ऊपर बहुत फेक न्यूज़ फैलते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जो फेक होता है कि ये टेबल आ गया, ये फलाना टेबल लॉन्च हो गया, ऐसा बेनिफिट हो गया। धरातल पर क्या आपको पता है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। सर्कुलर की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी उस पर वीडियोज़ बनते हैं। तो हमने उससे थोड़ा परहेज करना है, और मेरी दिल से ये कोशिश है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाओ। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका नॉशनल इंक्रीमेंट से लेकर के, और कुछ ऐसे पेंशनर हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और उनको आप हेल्प कीजिए, ताकि हमारे पेंशनर को कोई समस्या ना हो। देखिए, ATH इंडिया चैनल हमने बनाया इसीलिए था क्योंकि जब उस टाइम पे स्पर्श पेंशन पोर्टल आया था, तो स्पर्श पेंशन पोर्टल को लेकर के हमारे पेंशनर परेशान हुए थे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल खुद से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करना बहुत इजी है, spurs.defensepension.gov.in, ये स्पर्श का ऑफिशियल वेबसाइट है, बस इसे ओपन कर लेना है। लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड देंगे, उसके बाद OTP मांगेगा, आपके मोबाइल पे ही आएगा, आप लॉगिन कर जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स सारा कुछ आप खुद से डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे, और हमने हर चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको करना है कि लाइक जैसे क्या है ना कि आपका ये स्पर्श पेंशन पोर्टल आपको ओपन करना आ गया है, या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हुआ है या नहीं, आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श से अपडेटेड है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे ही स्पर्श पोर्टल को रिफ्रेश करोगे तो ये देखिए ये अलर्ट मैसेज आता है, इस क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। मैंने अपने करीब करीब हर वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है लास्ट में जाकर के कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर एक पर्सनल नंबर ले लीजिए, IC रेजिमेंटल GPF नंबर, कैप्चा कोड डालिए, सर्च करके एक बार देखिए तो सही क्या स्टेटस है। चाहे आपका डेटा माइग्रेटेड रहे ना रहे, आपको इन्फॉर्मेशन सब मिल जाएगी। इसके लिए कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बस स्पर्श खोला, बैंक अकाउंट नंबर डाला, अपना पर्सनल नंबर डाला, खुद से कैप्चा कोड डाल करके सर्च कर लिए,
जो पेशेंटर बुजुर्ग है वो अपने घर में किसी बच्चे को बोलेंगे तो डेफिनेटली वो इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। बहुत शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफ़ी लंबा हो और आप भी लाइक बोर हो जाए। तो जो चीज़ें थी, जो काम की चीज़ें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। और अगर आप कोई काम की चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। अपना कोई एडवाइस देना चाहते हैं, हमें सुझाव देना चाहते हैं, आप शेयर कीजिए, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।